अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम सलाम। जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा कहाँ तक हो गया था और हमने कहाँ से स्टार्ट करना है? हमने प्रैक्टिस करनी थी आई गेस। ऐसा ही है। नहीं, कीवर्ड्स के ऊपर आ गए थे हम, ऐसा ही है। कीवर्ड्स के ऊपर आ गए थे हम लोग, और हम लोग कीवर्ड्स के ऊपर बात कर रहे थे। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये सबको तो बता दिया था मैंने। कीवर्ड टाइप्स बाय लेंथ भी बता दी थी मैंने। बिल्कुल ऐसा ही है। कीवर्ड टाइप्स बाय लेंथ भी बता दी थी मैंने, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी। जी वालेकुम सलाम इम्तियाज। बड़े दो दो हफ्तों बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। और काफी लंबा अरसा था आप लोगों के पास काफी प्रैक्टिस करने का। और कैसा रहा सब? ईद वगैरह कैसी रही आप लोगों की? सब ओके रहा? सही है। तो हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन सर आप 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं लेट पहुंचा हूँ, और इस लेट पहुंचने की वजह से जो है, स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने के लिए डेफिनेटली उन्हें थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। मेरे ख्याल में अभी 3 मिनट हुए हमारी क्लास को स्टार्ट हुए। आई गेस 3 से 4 मिनट और वेट करा जाए, ज्वाइन कर लें लोग को, और ताकि फिर हम जो है वो प्रोसीड कर सके।
सर लास्ट क्लास 43 थी, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है, बहुत रिक्वेस्ट किया। जफर, मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं जो हूँ ना, ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं होती। मेरे मेरे पास जो भी रिकॉर्डिंग होती है ना, ये क्लाउड पे ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रही होती है। और ये सारी क्लाउड की रिकॉर्डिंग, ये जो भी एलएमएस को हैंडल करना होता है, ये सब कुछ आईडीएम एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है। ये मेरे हाथ में नहीं होता, तो ये मसला आपका वही हल कर सकते हैं, मेरे हाथ में नहीं होता ये। मेरे पास तो सिर्फ एक जूम का अकाउंट होता है जिस पर मेरी मीटिंग स्केड्यूल हुई होती है और मैंने स्टार्ट पे क्लिक करना होता है, दैट्स इट। सब कुछ बहुत ऑटोमेटेड है आईडीएम के अंदर ना, बहुत ऑटोमेटेड है। हर चीज, पेमेंट्स ऑटोमेटेड है, हर चीज एक बड़े स्मूथ तरीके से चलता है इस ऑर्गेनाइजेशन में। आई लाइक दैट। बड़ा बेहतरीन ऑर्गेनाइज्ड है इधर। आप उनकी सपोर्ट से करेंगे तो फिर वही मतलब आपको। 3:42 हो गया, 45 पर बस स्टार्ट करते हैं आई गेस। 6-7 मिनट का वेट बहुत है। अभी हमारे पास 6-7 स्टूडेंट्स ने और ज्वाइन कर लिया है माशाल्लाह। तो 45 पर हम बस स्टार्ट करते हैं। आप मुझे ये बताएं, निशेज आप लोगों ने फाइंड आउट की हैं? निशेज निकाली है, डाटा ऑब्जर्व किया है, सर्व्स ऑब्जर्व किए हैं, चीजों को पढ़ा है, प्रैक्टिस किया या नहीं की? सच सच बताना है। क्यों नहीं की? नहीं, ईद के बाद भी एक हफ्ता गुजर गया, चले मेरी तो सिस्टर की शादी थी, आप लोगों का तो ये इस तरह का कुछ नहीं था ना। प्रैक्टिस की है या नहीं की? आपने, जिस तरह मैंने बताया था कि टूल्स के अंदर जाना है, डाटा को देखना है, डाटा को पढ़ना है, पेजेस को ऑब्जर्व करना है, और पेजेस को देखना है, डाटा कैसे चल रहा है, ये सब देखना है। सब देखा है? अगर नहीं देखा तो फिर आप लोगों की बड़ी सुस्ती है जनाब। अभी देखें, मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, इसका मतलब मोस्टली लोगों ने इस चीज को नहीं देखा है। और ये बड़ा गलत है, बहुत गलत है। अगर आप लोग अपने साथ खुद सिंसियर नहीं है तो मसाइल हैं या नहीं, बताएं मुझे। और फिर पता है होता क्या है? 2 मिनट, 2 मिनट आप लोगों के ले सकता हूँ आपके ऑनलाइन अर्निंग के माइंडसेट के लिए। 2 से 5 मिनट मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को कुछ उसमें वो बता सकूं। देखे, मेरे पास इस 16 जून 2024 को ना, इस 16 जून 2024 को मुझे इस फील्ड के अंदर पूरे 9 साल हो जाएंगे। ठीक है। 2016, 16 जून जो था, आ, वो दिन था जिस दिन मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, और मैंने बकायदा तौर पे मतलब नौकरी क्यों छोड़ दी थी, मैं आपको ये बता देता हूँ। क्योंकि मुझे वो तनख्वाह नहीं दे रहा था, जो मेरा बॉस था मुझे, ही वॉज नॉट गिविंग मी माई सैलरी। मैं बड़ा हार्ट रेंच हुआ, खैर उस चीज़ को छोड़े। तो मैंने नौकरी छोड़ दी, और मैंने घर आके बता दिया मैंने नौकरी छोड़ दी है। और मैं, एक अंकल होते थे मेरे हमसाए, हमसाया में, ठीक है, उन वो जो हमसाए वाले मेरे अंकल थे, उन्होंने मुझे इस चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाया कि जी ऑनलाइन अर्निंग होती है, ये होती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा आप एक काम करें। पहली दफ़ा उन्होंने मुझे होस्टिंग से इंट्रोड्यूस करवाया कि होस्टिंग क्या होती है। और मुझे नहीं पता था, मैं बीएस कंप्यूटर साइंस था, एमएस कंप्यूटर साइंस में मेरा उस वक्त एडमिशन, नहीं जून था, नहीं था। तो 2016, 16 जून को मुझे होस्टिंग लफ्ज का पता लगा, और मैंने पहली दफ़ा होस्टिंग के अंदर जाके काम शुरू किया। बस, और उसके बाद उन्होंने मुझे एक फॉर्म बता दिया, और फिर मैं था और बस कंप्यूटर था। मैंने इस तरह से काम शुरू किया। लेकिन आप, मैं आपको झूठ नहीं कह रहा, ना अपनी कोई तारीफ कर रहा, ना अपनी कोई बड़ाई। मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था और मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था, बस यही था मेरे पास, और कुछ नहीं था। मेरे वालिद साहब का बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर, ठीक है, बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर टू अर्न। बस वही प्रेशर था।
और उस प्रेशर की वजह से ही मैंने उस, आप यकीन करें कि मेरी जिंदगी की एंटरटेनमेंट भी सिर्फ मेरा लैपटॉप था। यानी मैं मूवीज मूवीज तो खैर मैं शुरू से ही बहुत देखता हूँ, मुझे शौक है मूवीज देखने का। अभी भी सिनेमा भी बहुत जाता हूँ मैं मूवीज देखने। लेकिन वैसे भी मैं मूवीज देख रहा हूँ, मैं गेम खेल रहा हूँ, मेरी जिंदगी के 15 सिर्फ सोने के अलावा मैं स्क्रीन के आगे से नहीं हटता था। मैं मूवीज देख रहा हूँ। एक छोटा सा घर था हमारा, तो मेरी जो बैठक होती थी ना, उसका दरवाजा मैं घर वाली तरफ का बंद कर देता था, और गली वाली तरफ का वो जाली वाला दरवाजा था, उसके पीछे लकड़ी लकड़ी वाला खोल के बस वो खुला रहता। कोई दोस्त आ रहा है वो वहीं मेरे पास मेरी बैठक में ही बैठ रहे हैं, मैं कहीं नहीं जाता था। जो आम सोफा होता है हम लोगों का आम घरों में, और सामने एक वो जो खाने वाली मेज होती है, उसके ऊपर बैठ के मैंने अपने इस कैरियर का आगाज किया। और आपको बताने का, ये सब बताने का मकसद ये है कि कोई भी जो होता, हर किसी की हम्बल बिगिनिंग्स ही होती हैं। आप लोग अगर कमिटेड नहीं होंगे और इस काम को अगर आप लेंगे पार्ट टाइम के तौर पे, और इस सब दौरान में जब मैंने ये छोड़ा, मेरे वालिद साहब की तरफ से मुझे इतना शदीद क्रिटिसिज्म आया कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना शदीद क्रिटिसिज्म। चाहे मुझे तनख्वाह बहुत, मतलब इतनी थोड़ी कि आज का मजदूर मेरे से ज्यादा कमाता है, इतनी कम मिल रही थी, बट वो मेरे घर वालों के लिए एक लाइफ लाइन थी। ठीक है। और इतना शदीद क्रिटिसिज्म मेरी वालदा मेरे से, मतलब वालदा तो इस तरह नहीं बोली या नाराज हुई, बट उन चूंकि वालिद साहब इस तरह थे तो मेरी अम्मी भी थोड़ा सा मेरे से खामोश हो गई और यूं हो गया। आई फेस्ड ऑल ऑफ दैट। लेकिन मैं सिर्फ कंप्यूटर पे बैठा रहता था। और मैंने 3 महीने बाद मेरी पहली पेमेंट आई, वो 2700 रुपये थी। मुझे अगर मैं याद करूं तो मुझे याद पड़ता है, आई गेस मोस्ट प्रोबेबली 95 रुपये या 100 रुपये का उस वक्त डॉलर था, या आई गेस कोई, पता नहीं, बहरहाल इतने का डॉलर था। तो मेरी कोई 20 25 30 25 27 डॉलर की पेमेंट है, 30 डॉलर या 29 डॉलर थे, जो उस वक्त 2700 रुपये बना। 3 महीने बाद यही, तो आई वॉज हैप्पी, बट माई फैमिली वॉज ऑब्वियसली नॉट हैप्पी। और उस 2700 रुपये में से भी ठीक है ना, जो है वो पेपॉल की फीसिस और वो सब कट कटा के, किसी रेफरेंस का मैंने पेपॉल यूज किया था, उसके थ्रू जो है वो मेरे पास पैसे आए। उस उसके बाद मुझे फिर बड़ा क्रिटिक, ये 3 महीने वॉज हेल। लेकिन मेरी जिंदगी का मकसद ही सिर्फ लैपटॉप था, यकीन करें। मैं सिर्फ मूवीज देख रहा होता था, काम कर रहा होता था, या लैपटॉप के ऊपर गेम खेल ली, नथिंग एल्स। ठीक है। मेरा लैपटॉप वो था जो कि मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए यूनिवर्सिटी में लिया था, उससे पहले। अब मैं आपको एक और बात भी बता दूं, आप लोग मुझे कहते हैं सर हमें हमारा कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड नहीं है। मेरे पास मेरे पास सेकंड ईयर में मेरे कजन का दिया हुआ पेंटियम डी था, जिस पर मैं बैठ के आईजीआई और कमांडोज और ये खेलता था सेकंड ईयर तक। ये 2011 की बात है, ठीक है, 2011 की बात है। अच्छा। उसके बाद और मुझे कुछ नहीं आता था कंप्यूटर का, कुछ भी नहीं, विंडोज करनी, ये करना, वो करना, नो सॉफ्टवेयर, इंटरनेट भी मुझे प्रॉपर यूज करना नहीं आता था। आप कुछ याहू वाहू का जब दौर होता था, तो तब मेरे एक दोस्त का इंटरनेट कैफे होता था, वहां कभी चले गए तो बस वो रैंडम चैट्स कर ली। अच्छा। वो इतना इंटरनेट आता था मुझे, मैं आपको सही बता रहा हूँ। जब मेरा असल में एडमिशन हुआ बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में, बट मेरे वालिद साहब उसकी फी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो और मेरा एनएफसी में भी हुआ, एनएफसी मुल्तान में भी इंजीनियरिंग में। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि मैं घर से अलाउड कर देता हूँ, आप पढ़ लो। मैंने कहा नहीं, मैं इतना बोझ लेके नहीं पढ़ रहा। ठीक है, मुझे नहीं पढ़ना। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे मेरा एडमिशन हुआ बीएस कंप्यूटर साइंस में। बीएस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बाद सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस का मेरिट होता है। तो कंप्यूटर साइंस में मेरा एडमिशन हो गया, मैंने वहां पर एडमिशन ले लिया कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में एडमिशन जब मैंने लिया था, ट्रस्ट यू मी, ट्रस्ट यू मी, ठीक है, मुझे मुझे सिंपल सॉफ्टवेयर नहीं करने आते थे। ठीक है। पहले सेमेस्टर के अंदर शहबाज शरीफ ने ये स्कीम लॉन्च करी, तो मेरी उम्र छोटी थी। ठीक है। मुझे पहले राउंड के अंदर ये लैपटॉप्स भी नहीं मिले, मेरी सारे क्लास वालों को मिल गए। मैं बहुत डिसहार्ट हुआ उस चीज से। मतलब आपके इर्द गिर्द सब लोगों को मिल गए, और आप एक लैपटॉप एक ऐसी चीज थी, जिस बंदे के पास एक पेंटियम डी रहा हो सारी जिंदगी, जिसे खुद कुछ ना आता, उसके इर्द गिर्द सब लोगों को मिल गए हैं। ठीक है ना। तो इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। खैर, हमने स्ट्राइक वगैरह की, वीसी ऑफिस में गए। तो सेकंड राउंड के अंदर सेकंड सेमेस्टर का एंड, यानी गर्मियों की छुट्टियों से पहले मुझे आई गॉट माई लैपटॉप। जब मैं वो लैपटॉप लेके आया,
उसमें लिनक्स जुबंटो हुआ हुआ था, मुझे अभी तक याद है। आई मुझे उसका कुछ भी नहीं पता था। मैं गया, मैंने 200 रुपये दिए कि मुझे सब याद है बहुत से, 200-250 रुपया दिया। यहाँ पर एक कंप्यूटर पैराडाइज वाला बैठा है रशीदाबाद के पास, उसके पास गया, उससे मैंने विंडो करवाई। मुझे विंडो तक नहीं करनी आती थी। बट जब मुझे लैपटॉप मिल गया और फिर आगे छुट्टियां आई, तो उसके अंदर मैंने उसके ऊपर बहुत, डेल का ब्लैक वाला लैपटॉप था मेरे पास, मैंने उसके ऊपर ब्लैक वाला हमें मिला था, रेड वाला खवातीन को, अगर आप लोगों को याद हो तो। उसके ऊपर मैंने बहुत मूवीज देखी, लेकिन वो जो मूवीज देखने का या वो जो लैपटॉप यूज करने का प्रोसेस था ना ओवरऑल, उसके अंदर मुझे आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर की समझ आने लग गई। फिर उन्हीं छुट्टियों के अंदर मैंने जो है प्रोग्रामिंग शुरू करी, आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर था तो हमें पहले सेमेस्टर में सी पढ़ाई थी, दूसरे में C++ पढ़ाई थी। तो अपनी जितनी भी असाइनमेंट थी मैं रजिस्टर पे बकायदा हाथ से प्रोग्राम लिख के जाता था। लॉजिक डेवलपमेंट थोड़ी सी बेहतर थी मेरी, तो मैं प्रोग्रामिंग सही थी। फिर उन प्रोग्राम्स को मैं एग्जीक्यूट करने लगा, फिर कंपाइलर का पता, तो ऐसे मैंने खुद भी इस तरह कंप्यूटर सीखा है। तो इंटरनेट था, ठीक है, इंटरनेट मेरे वालिद साहब ने मुझे जो है वो यूनिवर्सिटी, नहीं सेकंड ईयर में लगवा दिया था। सेकंड ईयर के अंदर अब्बू ने मुझे इंटरनेट लगवा के दिया था। और फिर उसके बाद से वो यूनिवर्सिटी में मेरे पास इंटरनेट था। और फिर उसके बाद से जो है ये मैंने इसको इस तरह से मैंने काम को सीखा है। और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के चौथे सेमेस्टर के बाद से मैंने जॉब शुरू कर दी थी। मेरे वालिद साहब जो थे, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं अब तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी फीस दूंगा सिर्फ, तुम्हें अगर अपना कुछ करना है तो। मुझे उस वक्त बॉडी बिल्डिंग का शौक था, तो मैं 2 बजे जब मेरी क्लास खत्म होती थी, उसके बाद मैं जॉब पे चला जाता था। और उसके बाद मैं रात को 8 बजे घर आता था, फिर अगले दिन सुबह मैं जाता था। चौथे सेमेस्टर के बाद से मैं अपना खर्चा खुद उठा रहा हूँ, ठीक है। और फिर मेरी पढ़ाई खत्म हुई, उसके बाद से बस खत्म। बस उसके बाद से मेरे वालिद साहब ने मुझे, मैं मुल्तान से हूँ, तो आपको सबको ये बताने का मकसद ये नहीं है, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि यार, ये अगर आप अपने आप को ये एक्सक्यूज देते रहोगे ना, आपकी अपनी जो भी मजबूरी है या आपका अपना जो भी कुछ है ना, यही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है ब्रो। ठीक है, दूसरों को देखना छोड़ दो और अपने ऊपर देख के। अब आप देखें, आपके पास 2 हफ्ते थे, आप लोगों ने थोड़ा सा भी काम किया, मैंने 5-7 मिनट आप लोगों के इसीलिए लिए हैं। और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, माइंडसेट के ऊपर भी मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात है कि मतलब इसका क्या फायदा होगा अगर आप अपने साथ खुद ही सिंसियर नहीं होंगे। ठीक है ना। अब होता क्या है, एक नॉर्मल माइंडसेट क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल माइंडसेट क्या है कि अब एक शख्स है, वो सुबह उठा, ठीक है, वो सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद उसके जहन के अंदर सबसे पहली चीज आती है कि यार मुझे आज काम करना है, मैंने आज असाइनमेंट करनी है, ठीक है। तो वो उस असाइनमेंट या उस मॉड्यूल की तरफ जाने लगता है। तो जब वो अपने पीसी, यानी उसने काम शुरू करना है, जब वो उसने अपने पीसी को ओपन किया तो उसने ये देखा। और मैं आपको इस कंडीशन का नाम बताऊंगा कि इस कंडीशन को क्या कहते हैं, और फिर कोशिश करूंगा कि इससे निकलने का भी तरीका बता दूं। तो क्या होता है कि एक शख्स उठा सुबह, उसने सुबह उठने के बाद अपने, जी जी मैं रशीदाबाद ही रहता हूँ, मैं आपको ऑफिस तो मेरे घर के बिल्कुल खुशहाल कॉलोनी में रहता हूँ, और रहता था अली, अब मैं आजकल नक्शबंद कॉलोनी के साथ ही रहता हूँ, पाकिस्तान टाउन में। अच्छा तो नक्शबंद कॉलोनी में रहता हूँ मैं। तो उधर से मैं क्या बता, उठा, उसने कहा मैं असाइनमेंट करता हूँ, उसने अपना पीसी ऑन करा। जब उसने अपना पीसी ऑन करा ना, तो अब अभी बाकी चीजों की तरह मैं बाद में आऊंगा। अब जब उसने पीसी ऑन करा, उसने देखा कि यार अब मैंने काम शुरू करना है, लेट्स स्टार्ट। तो वो ये देखता है कि अब वो उसने लेक्चर्स देखना शुरू किए। लेक्चर देखने के बाद वो सब करता है, लेकिन जब अभी वो लेक्चर देख रहा था तो उसने देखा कि सर ने ये टूल्स भी कहे हैं, ये टूल्स भी कहे हैं, ये चीजें भी कही हैं। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि चलो पहले मैं जरा इन चीजों को तरतीब में ले आऊं। वो चीजों को तरतीब में ला रहा है, ला रहा है, ला रहा है। जब वो तरतीब में लाया, उसके 2 से 3 4 घंटे गुजर के दोपहर हो गई। उसने कहा अब हम ये करने लगे हैं, तो अब मुझे अल्लाह की मदद भी चाहिए, चलो नमाज पढ़ाते हैं। अब वो नमाज पढ़ने चला जाएगा। जब वो नमाज पढ़ के आएगा, 4 घंटे काम कर लिया, लेट्स टेक अ शॉर्ट रेस्ट और नैप। इस कहानी को आप ऊपर नीचे कहीं से भी कर सकते हैं, आपको नजर आएगा यही तरतीब होती है। वो रेस्ट लेगा, शाम हो जाती है। शाम को जब वो दोबारा उस काम के ऊपर बैठने लगता है, तो उतनी देर में उसको कोई और काम आ जाता है, या कोई घर का हो जाता है, कुछ हो जाता है, क्योंकि वो 4 घंटे दे चुका है। तो उसका जहन, उसका सब कॉन्शियसनेस उसको जहन पे बार बार ये नॉक कर रहा है कि देखो हमने अभी के लिए काम कर लिया है, ओके,
तो ये वाला काम घर वालों का भी करना होता है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियसनेस को इस तरह फीड कर दिया गया है कि भाई घर वाले कोई माफूकुल फितरत चीज है, और अगर हमने इनकी ना मारी हम सीधा जहन्नम में चले जाएंगे, और ऑल सॉर्ट्स ऑफ बुलशिट जो कि सिर्फ हमें वो करने। अच्छा जी, चलो घर वालों की बात मान ली। इतनी देर में जब ये हुआ तो अब शाम हो चुकी है। जब शाम उतर आती है ना, और आप सुबह से उठे होते हैं, तो अब क्या होता है, जब शाम उतर आती है और आप सुबह, तो अब आपके एनर्जी लेवल्स डाउन हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके जहन के अंदर मौजूद जो आपके एनर्जी के बूस्टर लेवल्स थे वो बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, लर्निंग कैपेसिटी जीरो हो चुकी है। क्योंकि जब आप सो के उठते हैं तब आपकी लर्निंग कैपेसिटी हाईएस्ट होती है, दिस हाईएस्ट होती है। अच्छा, आप कहते हैं कि चलो ठीक है इसको करते हैं, टाइम गुजरता जाता है। अब जब आप रात को लेटते हैं तो आपके सबकॉन्शियसनेस आपको चूंकि सुबह से फीड कर रहा होता है, तो आप एतमाद में होते हैं कि आज हमने ये कर लिया है। सुबह अब जब मैं उठूंगा तो मैंने पहाड़ उखाड़ देने हैं, दरख्त चीर देने हैं, जलजला आ जाएगा जब मैं पीसी पे बैठूंगा। आज नहीं छड़ना, आज नहीं छड़दा रहना, आज नहीं, बस आज सुबह उठ के तो तबाही, बस ये आप करते हैं। जब आपका जहन आपको ये कहता है कि सुबह से मैंने ये करना है, तो आपको अपनी बॉडी के अंदर एक एनर्जी भी फील होती है और आपको बहुत अच्छा भी फील होता है, और आप कहते हैं कि बस आज के बाद मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। ठीक है। उसके बाद चूंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, तो आप कहते हैं चलो थोड़ा सा टिकटॉक देख लेते हैं, थोड़ा सा यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेते हैं, ये करते करते आज सो जाते हैं। परफेक्ट हो गया सीन, क्योंकि सब कुछ ओके हो चुका है। अब जब आप अगले दिन सुबह उठते हैं, चूंकि वो रात वाला आपका वो उतर चुका है, ठीक है, तो अब आपके जहन पे थकावट आ चुकी है। अब आप चूंकि कुछ लोग होते हैं यहाँ पर, जो होते हैं ना, कुछ लोग यहाँ पर थोड़े से ढीठ होते हैं, वो फिर बैठ जाते हैं कि चलो यार कुछ करते हैं कुछ करते हैं। ये रूटीन उनकी 3 से 4 दिन चलती है, लेकिन फिर वो फटीग्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे दे रहे थे, उन्होंने उस 4 5 6 घंटे को प्रोडक्टिव नहीं, थकन वाली रूटीन के अंदर यूज किया है। उसके बाद वो कहते हैं यार अब 5 दिन हो गए हैं, बंदे को ना थोड़ा सा रेस्ट भी लेना चाहिए, आज के दिन की एक छुट्टी लेते हैं, फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं। ठीक है। और ये फैमिली के साथ टाइम गुजारने के बाद फिर हम करते हैं ना, कल से दोबारा कंटिन्यू करते हैं, 5 दिन से तो कर रहा हूँ। बस फिर वो फैमिली का टाइम चलता रहता है। ठीक है। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन योर सिंपल एफर्ट्स। आप दिन के 2 घंटे दें। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने बात की कि शाम को आप क्यों डाउन हो जाते हैं, देखिए ये चीजें आप वक्त के साथ साथ सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर जब आप काम करेंगे, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर जब आप पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा। और मैं ये आपको बताता हूँ, मैंने किसी कॉलम में पढ़ा था, पता नहीं जावेद चौधरी का कॉलम था या किसी और का कॉलम था, का था कि उसको किसी फौज के जर्नैल ने ये बात बताई कि होता क्या था कि जब आप सो के उठते हैं ना, जब आप सो के उठते हैं, ठीक है, जवाब। सो इसका जवाब सायरा मैं आपको देता हूँ। ये जो आई एम गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज, मैं भी आपको इसका जवाब देता हूँ। ये सब सेल्फ डेवलपमेंट, इसमें कोई मोटिवेशन नहीं है। आपने सुन लिया होगा, मैं आपको ये नहीं कह रहा आग लगा दो, पहाड़ उखाड़ दो, दरख्त चीर दो, बंदा कत्ल कर दो, कुछ भी कर दो, कोई मोटिवेशन नहीं है। आपको हकीकत बता रहा हूँ, इसको रियलाइज कर लें। अच्छा, उसको एक फौजी जनरल था, उसने बताया कि होता ये था कि हमने ये बात नोट करी कि अमेरिकन जो है ना, हमसे ऐसे डिसीजन करवा रहे हैं जो कि हम जब बाद में उनके बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि हम उसका ये पहलू भूल गए, और ये डिसीजन हमें यहाँ से मसला कर सकता है। जब हमने इस चीज को नोट किया तो हमें इस बात की समझ में आई कि जब हम कि अमेरिकन जो है यूजुअली हमसे मीटिंग्स करते हैं रात को, हम लोग सुबह उठते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हम सारा दिन का काम करके जब उनसे रात को मीटिंग लेते हैं, तो हमारे जहन की वर्किंग कैपेसिटी लोएस्ट होती है, जबकि उनके जहन की वर्किंग कैपेसिटी हाईएस्ट होती है। ठीक है। जिसकी वजह से वो चीजों को एक बहुत क्रिटिकल और एक बहुत मुनज्जम अंदाज में देख पा रहे होते हैं उस वक्त, जबकि हम इस तरह से नहीं कर पा रहे होते। तो कहता है कि अब से ये हुआ कि जब भी कोई मीटिंग, या 0 पॉइंट में पढ़ता हूँ बहुत रेगुलरली, तो जित जितनी भी मीटिंग्स किसी भी उससे होती हैं, तो उससे पहले जितने भी जो जनरल्स होते हैं, ये जो भी मीटिंग के शुरा होते हैं, वो सोते हैं, और सो के फिर उधर जाते हैं, ताकि हमारा जहन भी हो जो है ना वो एक फुल वर्किंग। और आप इस चीज को जिधर मर्जी सर्च कर लें। फिर अगर आप इसमें रिलीजियस पहलू ले आए, रिलीजियस पहलू इससे बड़ा क्या है कि खुद ये कहा गया है कि तुम सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो। ठीक है। तो रिलीजियस वैल्यू भी है।
फिर तीसरी बात ये, हम लोग जो है, देखिए मैं कोई अल्लाह माफ करे कोई यहूदी या काफिर तो नहीं हूं ना, ईसाई तो नहीं हूं ना। हम लोग रिलीजियसली बहुत रिजिड हो चुके हैं। फजूल किस्म की बातें सोचना, ऐसी बातें सोचना जहां पर इस्लाम की तरफ से बड़ी हमारे लिए आसानी है, और हमने अपने ऊपर एक फजूल से किसी मौलवी को सुन के अपने ऊपर रिजिडनेस क्रिएट की हुई है। हमने उन चीजों को बहुत ज्यादा वो किया। अब ठीक है, इस्लाम में ये हुक्म है कि आप जल्दी उठ जाएं और शाम को, यार आप अब बाहर के मार्केट के हिसाब से काम कर रहे हो। आप अगर ये एक्सपेक्ट करो कि मैं 11 बजे सो जाऊं और सुबह 6 बजे उठ जाऊं, तो यार ये नहीं होगा ना। फिर आप किस तरह कमाओगे, जब एक जिस मार्केट से, जिस ग्राहक से आपको बात करनी है, आपको अपनी रूटीन तबाह करनी पड़ेगी। यस, मेरी सेहत तबाह है अब तो, फिर भी मैं 11 बजे, सुबह 11-12 बजे मैक्सिमम उठ जाता हूँ। ठीक है, वरना नॉर्मली जो मेरी रूटीन थी, मुझे सर्दी के अंदर तो मुझे दिन की रोशनी देखना नसीब ही नहीं होती थी ना अक्सर, क्योंकि 5, 5:15 बजे मगरिब हो जाती थी, 4:30 बजे एक शख्स उठ रहा है, 6:30 बजे तो मैं सर्दी में नाश्ता कर रहा होता था। ठीक है, ये 2019, 20, 21, 22 की बातें हैं ये। मतलब मैं 4:30, 4 बजे उठता था, सुबह 6-7 बजे सो के। तो वो फिर आहिस्ता, इसने क्या किया, इसने मेरी इम्यूनिटी बहुत गंदी कर दी है इस चीज ने। अभी भी रात को सोते सोते मुझे 1-2 बज जाते हैं, लेकिन मेरी 8 घंटे की नींद जो है ना, वो पूरी होती है कहीं जाके 10, 10:30, 11 बजे तक मैं उठ जाता हूँ। कभी कभी 12 भी बज जाते हैं अगर रात को 3 बज जाए। लेकिन आपको रात को जागना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब ये बातें वो हैं जिनके ऊपर लोग कॉम्प्रोमाइज ही करने को तैयार नहीं है। वही फजूल दकियानूसी बातें, दिन में सोएंगे, रिस्क दिन में तकसीम होता है, रात को तक तो यार फिर अल्लाह ताला ने, अल्लाह माफ करे, मैं काफिर हूँ कि मुझे रिस्क दे दिया। आप फजर के वक्त नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद आप वो करें। अब मजबूरी है, देखें इस्लाम आपको ये थोड़ी कह रहा है कि अगर तुमने रात को काम किया मैं तुम्हें खाना ही नहीं दूंगा, इस तरह नहीं होता है। आप मगरिब के बाद सूरह वाक़या पढ़े, मैंने भी ये सब करा है यार, हर मिडिल क्लास आदमी ये करता है। ठीक है, फजर के बाद रिस्क तसीम होता है, मैं सूरज निकलने तक जागता रहता था। ठीक है, और फिर उसके बाद सो जाता था, लेकिन अब मैं फौरन पढ़ के सो जाता हूँ, अल्लाह ताला से माफी मांगता हूँ, अल्लाह जी एक तस्बीह रिस्क की वो फजर के बाद पढ़ता हूँ, एक मगरिब के बाद सूरह वाक़या पढ़ता हूँ। खत्म कहानी, अल्लाह ताला से आप मदद मांगते रहे। रात को आप जाग रहे हैं, आप इसको ये एडवांटेज क्यों नहीं सोचते कि यार मैं फजर पढ़ लिया, मैं रात को जाग रहा हूँ, मैं तहज्जुद पढ़ लूंगा। वो आपकी पर्सनल बात है। ठीक है यार मोहम्मद एहसन, ये आप सोचते हैं भाई, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको फेसबुक में मैसेज दिखाता हूँ। ठीक है भाई, लोग मुझे ये कहते हैं कि सर ये तो कमाना ही हराम है ऑनलाइन, क्योंकि आप खुद को वो प्रिटेंड कर रहे हैं, यानी आप किसी गोरे को ये झूठ बोल के कह रहे हैं कि मुझे ये काम आता है, जबकि आपने पहले ये किया ही नहीं हुआ। मैंने कहा यार अब मैं इस चीज के ऊपर कोई बहस नहीं कर रहा, या मैं इस पॉइंट के ऊपर कोई बहस नहीं कर रहा। मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे लॉजिक्स वाले लोग भी आते हैं, मैं उनको यूजुअली फेसबुक पे इग्नोर ही कर देता हूँ, मैं कोई जवाब नहीं देता हूँ। मैं बताएं, ठीक है, तो ये भाई तस्बीह ये है कि फजर के बाद आपने सुबह सूरज निकलने से पहले, ठीक है, 100 दफा पढ़ना है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, ये तस्बीह है, ये मैं करता हूँ। इस तस्बीह से काफी जो है ना बरकत रहती है रिस्क के अंदर, अल्लाह ताला रिस्क जो है ना उसको वो करता है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। ये तस्बीह मैं करता हूँ फजर के बाद, रोज 100 दफा आपने पढ़नी है। तो ये सारी बातें आपको, ये सारी बात आपको बताने का मकसद ये है कि अब आप खुद को एनालाइज कर लो कि आप कितना एफर्ट पुट कर रहे हो। दूसरी चीज ये, इस माइंड सेट को, जी जी ये हदीस है, और इस हदीस का मफहूम ये है कि इस तस्बीह को पढ़ने वाले की बरकत से ये खुद भी खुशहाल हो जाएगा, और इसके इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो भी खुशहाल हो जाएंगे, यानी इसके जो नेबर हैं ये वो हैं। तो ये अच्छी तस्बीह आपकी, मैंने आपको बता दी है। नहीं नहीं, ये नमाज पढ़ने फर्ज के बाद पढ़नी है, फर्ज के बाद उसी जगह पर बैठ के जहां पर आप बैठे हुए हैं मस्जिद में, नमाज वाली जगह पे, या अगर घर पे पढ़ रहे हैं तो घर। ठीक है, तो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे अल्लाह ताला ने कहीं वो ऊपर कर, बहुत कहीं मुझे ऐसी जगह पर ले गया है कि अब मैं करोड़पति हूँ या ये हूँ। देखिए जो भी अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, जिस हालात में मैं था उससे मुझे 1000 गुना ऊपर ले आया है।
और मैं अल्लाह ताला के आगे अपनी पलक नहीं उठा सकता। मैं तो शुक्र ही नहीं अदा, पता नहीं बस अल्लाह ताला को क्या पसंद आ गया, मुझे नहीं पता। ये अल्लाह ताला की देन होती है, रिस्क सिर्फ अल्लाह ताला देता है, कोई नहीं देता, मैं नहीं देता, कोई भी नहीं देता। इन चीजों को मान लेंगे, आप कर लेंगे और मेहनत करें यार, अल्लाह ने वसीला बनाना होता है, ठीक है, वसीला बनाना होता है। मेहनत तो करें ना, आप लोग मेहनत ही नहीं करते। मेहनत करें, ठीक है। अब कुछ अब एक एक माइंडसेट और, अगर मैं इसके ऊपर बात ही कर रहा हूं तो मैं आपको कंप्लीट बात, जैसे ऊपर एक स्टूडेंट ने कहा कि मैं अब बड़ी ऑर्गेनाइज्ड रहूंगी, ठीक है। देखें ये जो परफेक्शनिज्म होते हैं ना, परफेक्शनिज्म का माइंडसेट होता है, ये आपको तबाह कर देगा। परफेक्शनिज्म का माइंडसेट ये होता है, जैसे मुझे परफेक्शनिज्म के अंदर क्या है कि यार हर चीज बड़ी ऑर्गेनाइज्ड हो, पहले मैं इसको सारा सेट कर लेती हूँ, या कर लेता हूँ, या ये कर लेता हूँ, फिर जो है ना, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ये चीज आपका पीक एनर्जी ले जाता है और आप काम नहीं करते हैं। ऐसे नहीं होगा, ये मेरे साथ होता था, मैं काम नहीं कर पाता, अभी भी होता है, बड़ी मुश्किल से इस चीज तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप मैथ्स के अंदर ही काम शुरू कर दें, कोई मसला नहीं है। कोई भी नोट्स बनाना जरूरी नहीं है, हर चीज की तरतीब करना जरूरी नहीं है, नई कॉपी लेना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आप बस काम शुरू कर दें। जब आप काम शुरू करेंगे आपके नॉलेज में खुद ही इजाफा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, एक स्टूडेंट है वो मेरे से नाराज हुए हैं। अब आप उनके मैं उनको जवाब दे रहा हूँ फेसबुक के ऊपर, कहते, मैंने कहा आपने काम कर लिया, समझ आ गया सब? कहते सर सब समझ आ गया, लेक्चर्स भी ले लिए हैं, ये समझ नहीं आ रही शुरू कहाँ से करूं। मैंने कहा भाई अगर आपके पास पैसे नहीं है आप फ्रीलांसिंग से कर लें, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सर अपनी वेबसाइट बनानी है, तो मैंने कहा शुरू करें। कहते सर इग्निशन पॉइंट नहीं मिल रहा। अब मैं इसका क्या जवाब दूं, मुझे बताएं। मैं इग्नाइट कैसे हूं सर, मैं इग्निशन पॉइंट नहीं मिल रहा, इसमें बता दें। मैं इस चीज का, ये आप लोगों के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं यार, कंफ्यूज हैं, ये क्या बात हुई, अब तक कंफ्यूज है। फिर मैं सख्त अल्फाज बोलूंगा, आप लोगों को बुरे लगेंगे, खुदा की कसम। क्या ये कोई बात है? मैंने इसके ऊपर एक वीडियो, मेरे पास इतने फेसबुक मैसेज है, मैंने इसके ऊपर बड़ी सख्त एक वीडियो बना के आईडीएम के ग्रुप में डालनी है, और ये अगले हफ्ते इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं डाल दूं, और मैं तबाही फेर दूंगा, चाहे मुझे आईडीएम वाले उसके बाद वार्निंग दे दें। खुदा से डरें यार। आपकी अपनी जिंदगी है, आपको खुद समझ नहीं आ रहा कि आपने क्या करना है? किस तरह की बातें करते हैं यार आप लोग। आप लोग अपनी जिंदगी के साथ सिंसियर नहीं हो, कोई इंसानियत है आप लोगों के अंदर? मुझे बताओ, एक शख्स है, उसको पता है कि यार मैंने अपनी, मुझे ये करना है, वो सीख रहा है, वो कर रहा है, उस वो आगे से वो अजीब बातें मुझे आगे वो फेसबुक पे कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं। अल्लाह के बंदे, आपने एक स्किल सीखा, आप काम, अगर मुझे समझ यानी तुम्हें खुद समझ नहीं आ रही कि तुमने अपने हालात के लिहाज से क्या करना है, कोई तीसरा बंदा तुम्हें क्या बताएगा कि तुमने क्या करना है? अगर तुम्हें तुम्हारा मकसद खुद क्लियर नहीं है तो कोई दूसरा बंदा तुम्हारा मकसद तुम्हें कैसे बता सकता है? मुझे बताएं। क्या खुद को धोखे में रखा है यार आप लोगों ने, फजूल किस्म के? क्यों दूसरों के पास जाते हैं आप अपने अपने आप को पूछने? कोई आपको नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता, शोएब भाई नहीं बता सकते, जो आपके दूसरे सर हमीद है, बासित है, कोई आपको नहीं बता सकता कि आप किसी को क्या बता आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके माशी हालात क्या है, आपके माशरती हालात क्या है, आपके इंटरनल प्रॉब्लम आप जानते हैं। ओनली यू कैन डिसाइड। अजीब बातें करते हैं। जित पहला बैच आया मेरे पास 1 साल पहले आईडीएम का, उसमें भी यही मसला। मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हर इंसान को कंफ्यूजन होती हैं, बट दिस डजंट मीन आपको एक जगह से जवाब नहीं मिल रहा आप उस चीज को अपने दिल पे ले लें, कीना रख लें अपने दिल में, मेरी किसी ने मदद नहीं करी, मैं दुनिया को दिखाऊंगा, फिर मैं किसी की मदद नहीं करूंगा। ये कीना रख के कामयाब हो जाओ यार तुम। जब कामयाब हो गए अल्लाह खुद ही दिल नरम कर देता है, क्योंकि तुम उसी उससे आए होते हो। बट यार आपको खुद, एक बंदे को खुद समझ नहीं आ रही उसने जिंदगी में क्या करना है, वो ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक बाहर का तीसरा बंदा उसे बता दे तू ये कर ले? यार खुद से ये सवाल पूछें यार आप। इग्नोर, मेरी बात तो बुरी भी लग रही है तो यार इससे ज्यादा सिंसियर बात मैं आप लोगों से नहीं कर सकता। लग रही है कोई कंप्लेंट करेगा तो मैं बहुत सिंसियर होके आप लोगों से बात कर रहा हूं मैं। यार खुद सोचे ना आप ये बात। मेरे पास, और फिर मेरे से नाराज हुए हैं स्टूडेंट्स, मेरे से नाराज हैं स्टूडेंट्स। फेसबुक के ऊपर मुझे 2 से 3 स्टूडेंट्स ने बकायदा बददुआ दी है, आप मगरूर हैं, आप हमें जवाब नहीं देते, आपको अल्लाह ने दे दिया है। मैंने कहा अल्लाह को मेरी नीयत पता है, मैं तुम्हें इसका क्या जवाब दूं, मैंने इग्नोर ही कर दिया। क्या जवाब दूं मैं आपको कि आपको क्या करना है?
मुझे बताएं क्या जवाब दूं यार मैं, मुझे नहीं पता, मेरे से प्रिटेंड नहीं होता, मेरे से प्रिटेंड नहीं होता। मैं क्या, आपके सामने है, मैं आपको 4-5 हफ्तों से पढ़ा रहा हूँ। मुझे जो नहीं आता अगर कोई पूछता है मैं कह देता हूँ यार इसका मैंने कभी नहीं सुना, मैं आपको देख के बता दूंगा। मेरे से फाइवर नहीं चला, मैंने आपको बता दिया भाई, मेरे से फाइवर नहीं चला, मेरे से अपवर्क चला है। मैं नहीं भाई, आप मेरे पास आए हैं, आप मेरे से पढ़ने आए हैं, जिस बात की मैं गारंटी दे, जो नॉलेज दे रहा हूँ, जाके पूरी दुनिया में किसी के सामने बोलेंगे, अगर वो कह दे गलत है फिर मैं जिम्मेदार हूँ। वर्किंग नॉलेज है, करंट अपडेट के लिहाज से बिल्कुल सही नॉलेज है, ये मेरी गारंटी है। बट अब आप ये मुझे कहें सर मैं जिंदगी में क्या करूं, भाई ये तो आपको खुद निकालना है ना, ठीक है ना। तो आप अपनी जिंदगी के साथ खुद सीरियस हो जाएंगे तो आपकी मर्जी है, नहीं होंगे तो भाई मैं शोएब भाई, कोई बाहर का बंदा, कोई आपका और टीचर, दूसरा चौथा पांचवा छठा, किसी ने कुछ नहीं करना आपके लिए, किसी ने कुछ नहीं करना। मैं देखता हूँ शोएब भाई वहां पर वर्कशॉप का वो दे रहे होते हैं, नीचे लाइन लगी होती है, सर आप वर्कशॉप ले लें। यार वो बंदा आपके लिए फ्री वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा है शोएब, वो बंदा आपको फ्री वर्कशॉप बता रहा है, उसके बाद भी मैं देख रहा होता हूँ लोग पूछ रहे होते हैं हम क्या करें। ओ यार उसने एक रास्ता दिखा दिया, आपने प्रैक्टिस की है, आपने कितने घंटे लगाए हैं उसके ऊपर, 8 घंटे। उस बंदे का 12 साल का तजर्बा है, आप 12 साल के काम को अपने 8 घंटे से कंपेयर कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही। आर यू आउट ऑफ योर गॉड डैम माइंड? तुम 8 घंटे लगा के कहते हो तुमने मेहनत कर ली है, तुम्हें समझ नहीं आ रही, किस तरह 8 घंटे लगा के? और भाई 80 घंटे भी काम है। एक शख्स, वो, मैं मैं अपनी मिसाल नहीं देता, मैं आपको, एक बाहर का शख्स है वो आपको कहता है मैंने ये काम करा है, ठीक है, वो आपको बताता है। अब आप ये चाहते हैं वो आपको अपने साथ बिठाए, अपने अकाउंट दिखाए, फिर अपनी स्ट्रैटेजी आपको कॉपी कराए। यार इस तरह तो नहीं होगा ना भाई, इस तरह पूरी दुनिया में ही नहीं होगा। आपको राह दिखा देते हैं, आपको पूरी दुनिया के अंदर यही होता है, पूरी दुनिया के अंदर यही होता है। फिर आप लोगों की बददुआएं, और फिर आप देख लें कि जिन्हें आप बददुआएं देते हैं अक्सर वो उनको बददुआ नहीं लगती, तो फिर आप अल्लाह से शिकवे कर रहे होते हैं। अल्लाह से बड़ा मुनसिफ कोई नहीं है। आपकी अपनी गलतियां, यार मेरे अल्फाज बेशक सख्त हैं लेकिन आप इनको अपने पल्लू पे बांध लेंगे ना तो आपकी जिंदगी, आपका जहन बदल जाएगा। को खुदा से डरा करें। अजीब बात है, हम हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें आपको इतना। ये बात मैं किसी को पॉइंट आउट करके नहीं कह रहा, ये सबकी अजीब बातें हैं। आधे से ज्यादा स्टूडेंट को यही नहीं पता हम क्या करें। यार खुदा के बंदे, अगर तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्या करें तो तीसरा बंदा तुम्हें क्या बताया कि तुम क्या करो। और अगर तुम्हें यह नजर आ रहा है कि जो स्किल तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उसको उसको यूटिलाइज करके दूसरे कमा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है ना कि तुम इतनी मेहनत नहीं कर रहे। देखें, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 महीनों में आपकी जिंदगी बदल जाएगी, 6 महीनों में, मेरी अच्छी और प्रॉपर अर्निंग, मैंने 2016 में ये काम शुरू किया, मेरी अच्छी, जिसे कहते हैं ना कि बॉस, यानी जिसमें मैं कुछ कह सकूं कि हाँ मैं बहुत अच्छा और स्टेबल हूँ, 2020 में जाके हुआ हूं मैं। 4 साल अपनी जिंदगी के दे दिए मैंने इस काम को। यस मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने लग गया था, बट बाकी चीजों को करना और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करना, इट टुक मी 4 फ्रिकिंग ईयर्स, 4 फ्रिकिंग ईयर्स, इट टुक मी 4 ईयर्स एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट टू डू दैट। आपने आपने 4 महीने दे दिए इस काम को, और अगर आपने पिछले 8 महीने दिए भी हैं तो आप सिर्फ पढ़ रहे हैं। कितनी प्रैक्टिस की है आपने, कितने घंटे दिए हैं? पढ़ना और प्रैक्टिस करना दो अलग चीजें हैं। अगर आप दिन में 6 घंटे के लेक्चर सुन रहे हैं उसके अंदर आपने प्रैक्टिस कोई नहीं करी, खुद को धोखा देना बंद करें आप लोग। अजीब बातें करते हैं आप यार। और अगर दूसरे उस स्किल से कमा रहे हैं तो दूसरों ने उतना टाइम दिया है, हर मार्केट में कंपटीशन है। डॉलर प्रिंटर से निकल के नहीं आ जाते, आपने एचपी जेट का प्रिंटर लगाया, एंटर दबाया, डॉलर प्रिंट हो गए, ऐसे नहीं होता है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अप टू द मार्क होने चाहिए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, इंडियन इंडियन मार्केट और फिलिपिन मार्केट आपको खाने को दौड़ती है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जीरो हैं, आपको प्रेजेंट नहीं करना आ रहा, आप चाहते हैं गोरा मिल जाए, कैसे मिल जाए आपको गोरा? एआई आई है, पूरा पाकिस्तान उसके पीछे दौड़ पर है, अपवर के ऊपर शिट प्रपोजल भर दिए हैं। हर तीसरा बंदा एआई का कंटेंट डाल के रैंक करना चाहता है। कम ऑन गाइस, कम ऑन यार।
यस, ये स्ट्रेटेजीज काम करती हैं, बट क्या आपने एआई को देखा, पढ़ा? आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को देखा? नहीं देखा। और शोएब भाई ने भी जो वर्कशॉप्स ली, कितनी प्रैक्टिस कर लिया, रखे अपने दिल पे हाथ, कितने घंटे प्रैक्टिस कर ली होगी आपने? 10 घंटे मैक्सिमम। 10 घंटे का, 10 घंटे में अगर आपने अपनी पढ़ाई को कितना वक्त दिया है आप? और आप पंक्चर लगवाना भी सही से सीखना चाहते हैं तो आप एक 10 घंटे में जाके वहां पर बैठेंगे, आप अगले दिन पंक्चर लगा लेंगे टायर एक ही दफा में बगैर उस्ताद के? पंचर लगाने की बात कर रहा हूं मैं। या दही जमाना सीखना है, आपने एक दफा दही जमाना अपनी अम्मी को लगाते देखा, अगली दफा सही लगा लोगे दही? कैसे यीस्ट करना है? अजीब बातें करते हो यार। 10 घंटे का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक लेक्चर देख लिया, अब आपको स्किल आ गया, आपको पैसे मिल जाए? किस तरह पैसे मिल जाए आपको? नहीं मिलेंगे आपको पैसे। मैंने थोड़ी देने हैं भाई जो आपको मेरे से ये बुलवाते हो नहीं मिलेंगे आपको पैसे। आपकी अपनी गलतियां, आपकी अपनी सुस्तियां हैं मेरे भाई। 6 महीने से 9 महीने, दो जिंदगी बंद कमरों में बनती है जिंदगी, ठीक है ना? बंद कमरों में बनती है जिंदगी। कोई मोटिवेशन नहीं है, ये हकीकतें हैं। कोई मोटिवेशन नहीं है, ये हकीकतें हैं। बंद कमरों में जिंदगी बनती है जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं, अपने स्किल पे फोकस कर। भाई आपके साथ 50 या आपके आईडीएम के अंदर इस वक्त 49 लोग हैं जो ये मेरी बात सुन रहे हैं। ये 49 लोग यही नॉलेज लेके जा रहे हैं। इनसे कैसे आप आगे निकल सकते हो? सिर्फ एक तरीका, नॉलेज सेम है। सिर्फ एक तरीका है, इनसे ज्यादा मेहनत करके। और कोई हथियार नहीं है आपके पास। पैसा होता तो आप ये क्लास ही ना ले रहे होते मेरे भाई। सेल्फ रियलाइजेशन करें। और यही 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 अल्फाज मैं बोलूंगा अगली आईडीएम की क्लास के। अब ये मेरी जो वीडियो मैं ग्रुप के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास इनबॉक्स में आके स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। यार आप अजीब बात कर रहे हैं यार, आपको क्यों नहीं अक्ल आ रही कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये तो मेरे बड़ी सोची हुई थी, मैंने आप लोगों को बोल दिया, मैंने ये वीडियो बनानी थी। वो बेचारे सर हमीद हैं, सर बासित हैं, आईडीएम के ग्रुप के अंदर क्वेश्चंस ही अजीब होते हैं, उनको नीचे टैग कर देंगे सर हमीद हमें बता दें। तो यार वो बंदा आपको क्या बताया? ये सर मेरी यकीन करें उनसे आज तक सलाम भी नहीं हुआ, मेरी कभी उनसे वो नहीं हुई। लेकिन मैं देख रहा होता हूँ कि यार ये लोग किस तरह से उन लोग, मतलब यार एक नॉर्मल वीडियो, एक नॉर्मल गूगल सर्च उनको उन सवालों के जवाब दे देगी जो वो पूछ रहे होते हैं। और आप मुख्तलिफ अपनी कम्युनिटी बनाओ, अपनी वर्थ प्रोड्यूस करो, मुख्तलिफ फेसबुक के मास्टरमाइंड से पूछो ये चीजें। अजीब, अजीब, मतलब मेहनत करें भाई, सिंपल एज दैट। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं होता। मेहनत करें। मोटिवेशन मोटिवेशन आपकी अपनी जात से ऊपर कोई मोटिवेशन है आप लोगों के लिए? आपकी अपनी हालात से ऊपर कोई है मोटिवेशन आप लोगों के लिए? और यार मैं कहता हूं दिल में कीना रख लो, बस। दिल में कीना रख लो, इसने मेरी मदद नहीं करी, इसको तो मैं दिखाता हूं ना, इसकी मैं तबाही फेरता हूं। लेकिन वो तबाही फेरना होना चाहिए अपने आप को कामयाब करके, ये नहीं भी उसके लिए बददुआएं शुरू कर दो। लेकिन इंसान बने अब आप लोग। वरना ये कोर्स आप ले लेंगे, उसके बाद एक और कोर्स आप ले लेंगे, कोर्स ही लेते रहे जितने मर्जी आप लोग कोर्स ले लें। कोर्स लेने में क्या है? वो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती रहेगी बस। भाई पूरी दुनिया दौड़ रही है अब क्लाइंट के पीछे। एक क्लाइंट है, उसे 50 प्रपोजल जा रहा है। मेहनत आप करते नहीं, नसीब की दुआएं करते रहे। अल्लाह ताला ने ये दुनिया सबब की दुनिया बनाई है, सबब की दुनिया है। मुसब्बिबुल असबाब कहते हैं ना, अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है। वो सबब का मोहताज नहीं है, सबब उसके मोहताज है। क्यों ये कहते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला सबब बनाता है ना, कि किसी शख्स से आपको कुछ मिल गया, किसी शख्स से आपको कुछ वो हो गया। वो एक कश्ती वाली मिसाल है कि एक शख्स है जो है, वो कश्ती डूब रही होती है, सारे जो है ना वो कश्तियां वो आती हैं उनको बचाने, वो कहते हैं जी मैं तो नहीं आऊंगा, मुझे मेरा खुदा बचाएगा या अल्लाह बचाएगा। तो जब वो डूब जाता है, वो मर जाता है, तो वो अल्लाह ताला के पास जाता है, कहता है अल्लाह ताला मैं वहां पर था, मैं डूब रहा था, सब जो है वो उधर हो गए थे, मैंने तेरे पे एतबार किया, मैं था जो तेरे पे तवक्कल रखता था, ठीक है, मैंने कहा मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा, आपने तो मुझे नहीं बचाया, मैं तो मर गया हूं। तो अल्लाह
ताला या उसका खुदा उस बंदे को ये कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए वो कश्ती भेजी तो थी। हम कश्ती देखते ही नहीं है। कश्ती देखने के लिए भी कश्ती पे चढ़ना आना चाहिए, या थोड़ी देर कश्ती का इंतजार करने के लिए भी तैरना आना चाहिए। हम ये करते ही नहीं है। जब आपने डूबना ही है तो कश्ती क्या कर लेगी? मतलब यार, थोड़ा सा समझे। मेरे ख्याल में 0 पॉइंट का ही एक कॉलम है मुसब्बिबुल असबाब के नाम से। 1 मिनट रुके, मैं निकालता हूँ। आप वो कॉलम पढ़ें, आपका जहन 1 मिनट रुक जाए। 0 पॉइंट मुसब्बिबुल असबाब, देखता हूँ, रुको। जावेद चौधरी। अ, अगर मिल जाए कौन से, नहीं मिल रहा। इसी तरह इसका एक कॉलम है। इसी तरह इसका एक कॉलम है जावेद चौधरी का, 3 लकीरें। 3 लकीरें, एक वो पढ़ें आप। तो 5-6 साल पहले वो कॉलम आया था, अभी तक मेरे जहन में है। आपको नजर आएगा लोगों ने अपनी जिंदगियां कैसे बदली हैं। मैं जब अगली दफा आऊं ना और मैं पूछूंगा काम किया है, और मैं जब ये तो मुझे आगे से यस यस आए और मैं उस काम को वेरीफाई करूंगा। ये नहीं होगा सिर्फ। ठीक है। समझ आई है बात की या नहीं? यार 6 लेक्चर लगा के आप लोगों को निश रिसर्च कराई है मैंने, 6 से 7 लेक्चर। आप क्यों ईद की छुट्टियां मनाए जा रहे हो यार? ठीक है, 3 दिन की ईद की छुट्टियां थी, उसके बाद केड़ी ईद? यस, ये इम्तियाज मलिक ने भेज दिया है, ये पढ़े। बहुत प्यारा कॉलम है ये पढ़े। 3 लकीरें, बहुत प्यारा कॉलम है ये। 2017 का कॉलम है, मुझे अभी तक याद है, मैंने तब पढ़ा था। मैं 2000 तकरीबन 12 या 13 से पढ़ रहा हूँ इसके हर कॉलम को। सफरनामे भी बहुत अच्छे लिखता है ये जावेद चौधरी। इससे मेरी फोन पर बात भी हुई है 1-2 दफा। इसका नंबर भी है मेरे पास। 1 दफा हुई है। सॉरी, ऐसे मैं 2 दफा कह के झूठ बोल दूं। 1 दफा हुई है। बड़ा हम्बल आदमी है ये। ठीक है, समझ आ गई बात की? अब मैं 1 मिनट पानी पी के आ रहा हूँ, फिर मैं आगे क्लास पढ़ाता हूँ। अच्छा जी। भाई, किसी को मेरी बात कोई बुरी लगी है तो उसके लिए मैं आपसे माजरत करता हूँ। ठीक है, लेकिन ये माजरत मेरी अपनी ही माँ पर है कि क़यामत वाले दिन मुझे पकड़ लिया हो। सिर्फ इसलिए, अपने अल्फाज पर नहीं कह रहा। रहते रहे इस फूल्स पैराडाइज में, रहते रहे इस फूल्स पैराडाइज में। जो मर्जी आप कर ले, आप पता नहीं क्या। फिर यार मेरा दिमाग ऐसा घूमा हुआ है ना, ये जो मुझे मैसेज आए होते हैं उल्टे सीधे अवाम के, तो दिमाग मेरा खराब करते हैं पकड़ के।
अजीब किस्म की बात करेंगे, अजीब किस्म की बात करेंगे। मतलब यार तुम क्या समझ रहे थे कि अब तुमने एडमिशन ले लिया तो क्या डॉलर मतलब तुम्हारी जेब में आ जाएंगे? अल्लाह की कसम, क्या यार फजूल आदमी हो तुम। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ 120 बच्चा है जो कि इस बैच में पढ़ रहा है, या 100 बच्चा इस बैच में पढ़ रहा है, वो सेम स्किल सीख रहा है। तुम कैसे आगे निकल सकते हो? सिर्फ एक हथियार है तुम्हारे पास आगे निकलने का, पैसे भी है। तो तुम नहीं पैसे कमा सकोगे अगर तुम मेहनत नहीं करोगे। उससे ज्यादा मेहनत करोगे तो ही कमा सकोगे। ये बात समझ में नहीं पड़ती, ये बात समझ में नहीं पड़ती। बस हमने सीख लिया पैसे आ जाए, ऐसे नहीं होगा। जाओ कर लो जो करना है, हाँ जो मर्जी कर लो, ऐसे नहीं होगा। मेहनत करोगे, मेहनत करोगे, ठीक है ना। जिस दिन नींद उड़ाने के लिए कॉफी पी के मेहनत करते रहोगे, तुम ये 6 महीने कर लो, तुम्हारे पास पैसे आने लग जाएंगे। 6 महीने, 9 महीने, मतलब आपको डेड। मैं ये नहीं कह रहा कि यार अब इसका ये मतलब है अपने आप को सिग्मा समझ लो, चैड समझ लो। अच्छा फिर अगर इस तरह की हरकतें करेंगे, आगे से छिछोरी हरकतें शुरू कर देते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस शेयर बना आ जाएगा, वो शाहीन अफरीदी पा, अजीब किस्म की हरकतें, शेयर बना आ जाएगा, मुझे ना छेड़ो, अगर मैं उठ गया मैं ये हो जाऊंगा, चैट जोकर के स्टेट। व्हाट द हेल यार, व्हाट द हेल, व्हाट इन द एक्चुअल हेल। क्या है आप लोग यार? चुप करके मेहनत करो भाई। कुछ नहीं कर लिया तूने, तेरे से ज्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये सब लोग करें, आपकी छुट्टी आई है, आप इंजॉय करें, बट डेडिकेटेड रहें भाई, डेडिकेटेड रहें। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर आपने ये डिसाइड किया है कि मैंने दिन के 2 घंटे देने हैं, वो 2 घंटे अब 2 घंटे होने चाहिए। आप 8 घंटे दिन के ना दो, दिन के 2 घंटे दो, बट उस 2 घंटे के अंदर फिर वो 2 घंटे हों बस। उसका मतलब ये है कि वो 2 घंटे ऐसे होने चाहिए जैसे आपने खाना खाना है। आपके वो 2 घंटे कंसिस्टेंट हो भाई, ठीक है। वो 2 घंटे आपके कंसिस्टेंट हो, मतलब वो जो दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपने वो 2 घंटे देने हैं, आपकी नॉर्मल रूटीन का हिस्सा है, आपने देने हैं। कंसिस्टेंसी बस, और दुनिया में कुछ नहीं। डिसिप्लिन बकवास, वो दिन घंटे 6 से 8 दे दो, 4 से 6 दे दो, दोस्त डिसिप्लिन ले आओगे ठीक है, अच्छी बात है, बट कंसिस्टेंट रहो यार, लगे रहो। 20 साल करोजन करोजन पढ़ोगे ना, 20 साल चट्टान पे भी पानी गिरता है ना, चट्टान भी चीर देता है। पानी की क्या औकात होती है, चट्टान की शक्ल भी बदल देता है। 20 करोजन कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी मिसाल है। आप 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 महीने काम करके कहते हैं मैं जी मेरी जिंदगी बदल जाए, ऐसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। खत्म हो गई बात बस। अब मैं आपको एक बात बताऊं, शोएब भाई का पिछले दिनों एक मैसेज आया हुआ था कि जी हमारी मार्च की सेल्स पहले से भी डबल है, फरवरी की सेल जनवरी। लेकिन अगर आप उनकी बातें सुने या उनके वो सुने, आप देखेंगे कि उनको वो ये सब, ये ई कॉम चलाने से पहले उनका एक्सपीरियंस कितना है यार, वो कितनी दफा फेल हो चुके हैं, और कितना पैसा और वक्त जाया कर चुके हैं, कितनी मेहनत कर चुके हैं, ये कोई नहीं देख रहा। नहीं 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 नहीं, हमने ऐड चलाने हैं, भाग पड़े भेड़ बकरियों की तरह पीछे भाई। भाई उससे पहले कितना ज्यादा उस बंदी की मेहनत है, उस बंदे के एफर्ट है। शोएब भाई को छोड़ दे, मैं इसलिए शोएब भाई की मिसाल दे रहा हूँ कि वो चूंकि आप उन लोगों को सुनते हैं, मतलब अजीब यार बोलते हैं ऐसे। मेरा दिमाग खराब हो रहा है बस, ठीक है। अब क्या मैं को बोलूं उसके ऊपर। कीवर्ड टैग्स बाय इंटेंट पे आ जाए। मैंने डांटा किसी को नहीं है यार, ठीक है ना, लेकिन इंसान बन जाए। मेरी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, ना आप मेरा रिस्क लेके खा रहे हैं, ना मैंने आपका रिस्क लेके खाना है, ठीक है। मेहनत कर रहे हो यार, पैसे भरे हो, तो मेहनत भी कर लो, कंसिस्टेंटली मेहनत करो। और जित अगर आप मेरे से उम्र में बड़े भी हैं, और वो हजरात भी हैं, ये चीज आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, ठीक है ना। तो मैं जनरल पॉपुलेशन से मुखातिब हूँ, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा मैं। अच्छा अब क्या होता है कि जब हम गूगल के ऊपर देखें, जब हम गूगल के ऊपर कुछ सर्च करते हैं, या हम गूगल के ऊपर कुछ टाइप करते हैं इन ऑर्डर टू सर्च समथिंग, तो गूगल जो है वो बेसिकली उस स्पेसिफिक कीवर्ड या उस स्पेसिफिक
क्यूरी के पीछे मौजूद हमारे मकसद को समझना चाहता होता है। उस स्पेसिफिक, जैसे कि मैंने आपको पीछे जब हम निश रिसर्च कर रहे थे, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया कंटेंट गैप्स का और इंटेंट गैप्स का। किसका कॉन्सेप्ट दिया? इंटेंट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ना मैंने आपको। और मैंने आपको ये भी समझाया कि कंटेंट गैप क्या होता है और इंटेंट गैप क्या होता है। याद है ना? अब ये तो प्लीज ये नहीं कहिएगा ये भी नहीं याद। कंटेंट और इंटेंट गैप्स याद है ना? परफेक्ट। अच्छा, अब देखें, ये जब हम जब हम कुछ सर्च करते हैं गूगल के अंदर, वट एवर मे द क्यूरी इज, गूगल अपने यूजर को फैसिलिटेट करने के लिए, अपने यूजर को समझने के लिए और उसको बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए गूगल क्या करता है? गूगल उस क्यूरी को पहले समझता है कि इस क्यूरी, इस सवाल या इस इंफॉर्मेशन के पीछे का इसका मकसद क्या है, क्या पूछना क्या चाह रहा है मुझसे, ये किस तरह का रिजल्ट चाह रहा है। तो इस चीज को समझने के लिए इंटेंट की बेस पे कीवर्ड्स को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। पहला हिस्सा, जिसे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड कहा जाता है, ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिसके अंदर यूजर जेनेरिक इंफॉर्मेशन मांग रहा होता है। जैसे कि मैंने पिछले दिनों, मैं ऐसे ही रेडिट के ऊपर सर्च कर रहा था तो मुझे एक मुल्क नजर आया, लिथुएनिया। मुझे इससे पहले इसका नहीं पता था, लिथुएनिया का। मैंने लिथुएनिया लिखा। जब मैंने लिथुएनिया लिखा तो यहाँ पर ये एक इंफॉर्मेशनल क्यूरी है कि भाई मैं लिथुएनिया के बारे में पढ़ना चाह रहा हूँ। तो आप देखिए जेनेरिक उसने मुझे बता दिया, ये इंफॉर्मेशन दे दिया है, कुछ न्यूज़ दे दिया है, कुछ विकिपीडिया की चीज़ें दे दी हैं, उसका अबाउट दे दिया है इंफॉर्मेशन पैनल पे ना, ये सब उसने दे दिया है। ठीक है, तो ये क्या है? दूसरा होता है हमारे पास नेविगेशनल। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक प्रॉपर मिसाल देता हूँ ताकि, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोबाइल फोन, मैंने मोबाइल फोन लिख दिया। अब मोबाइल फोन क्या है? मोबाइल फोन क्या है यहाँ पर? जब मैंने मोबाइल फोन लिखा, ये एक इंफॉर्मेशन है, मैं मोबाइल फोन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ। सीधी सीधी बात है, मैं मोबाइल फोन के बारे में क्या लेना चाह रहा हूँ? इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ। क्योंकि अब यहाँ पर चूंकि मोबाइल फोन एक बहुत बड़ी कंज्यूमर वो बन चुकी है, इसलिए वो इसको एक डिफरेंट इंटेंट के अंदर लेके मुझे ई कॉमर्स के रिजल्ट दे रहा है। लेकिन अभी मैं इस चीज को मजीद एलैबोरेट कर दूंगा, परेशान ना हो, ठीक है? तो इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर मैं यहां पर ये लिख देता हूं, जैसे मुझे मोटरोला के मोबाइल फोन बहुत पसंद है, मोटरोला मोबाइल फोन्स। ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया मोटरोला मोबाइल फोन्स, ये आगे मोटो जी या फलाना या टिमका। जब मैंने क्यूरी के अंदर किसी ब्रांड का नाम इंक्लूड कर दिया, किसी स्पेसिफिक ब्रांड का नाम इंक्लूड कर दिया, तो ये वाले कीवर्ड्स मेरे पास कहलाते हैं नेविगेशनल। यानी जब मैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में उसके किसी अंदर मौजूद स्पेसिफिक एस्पेक्ट को हाईलाइट करके जो है बात करूंगा, तो वो क्या कहलाता है मेरे पास? नेविगेशनल कीवर्ड्स। क्या कहलाते हैं मेरे पास? नेविगेशनल कीवर्ड्स। तीसरे नंबर पर मेरे पास आते हैं वो कीवर्ड्स जिनके अंदर मैं अब ये इरादा कर चुका हूं कि मैंने मोटोरोला का फोन लेना है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर मैंने मोटोरोला का फोन लेना है तो कौन सा लेना है। ठीक है, मैंने अगर मोटोरोला का फोन लेना है तो कौन सा लेना है? तो मैं यहां पर लिखता हूं बेस्ट मोटोरोला फोन्स, या मोटोरोला नहीं, फिर आपको इस तरह से बेस्ट, हाँ बेस्ट मोटोरोला फोन्स, मोटोरोला फोन्स मैंने ये लिख दिया। जहां पर मैं बेस्ट का, टॉप का, यानी जहां पर अब मैं सर्च कर रहा हूं किसी स्पेसिफिक चीज को, या बेस्ट एयर फ्रायर को,
या बेस्ट जो है फैंस को, बेस्ट एसी को, बेस्ट रेफ्रिजरेटर को, जहां पर मैं रिव्यू ले रहा हूं, वो कहलाते हैं मेरे कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन कीवर्ड्स। कौन से कीवर्ड्स कहलाते हैं मेरे? कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन के कीवर्ड्स। एक दफा फिर समझ लें, जहां पर मैं जेनेरिकली किसी मोबाइल फोन के बारे में, मैं मोबाइल फोन्स के बारे में देख रहा हूं, वो सिंपल इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। दूसरे नंबर पर, जब मैंने मोबाइल फोन्स देख लिए हैं, ठीक है, और उन मोबाइल फोन्स के अंदर मुझे एक ब्रांड पसंद आ गया और मैं उन ब्रांड्स के बारे में सर्च कर रहा हूं, तो वो हो गया नेविगेशनल। मैं नेविगेट कर रहा हूं मुख्तलिफ ब्रांड्स के अंदर, नेविगेशनल कीवर्ड्स। अब मुझे एक ब्रांड पसंद आ गया और उसके बेस्ट फोन्स या उसके टॉप फोन्स या उसके फोन्स के बारे में रिव्यूज पढ़, जैसे कि आपने एसी लेना है इस गर्मी के अंदर, या एसी को छोड़ दें, आजकल का सबसे मोस्ट हॉट या इंपॉर्टेंट टॉपिक सोलर पैनल्स है। आपने सोलर पैनल लगवाना है, आप अच्छा इन्वर्टर लेना चाहते हैं, आप नेट पे सर्च करेंगे बेस्ट सोलर पैनल इन्वर्टर इन पाकिस्तान, सर्च करेंगे या नहीं? वॉइस ऑफ ई कॉमर्स में चले जाएंगे, वॉइस ऑफ कस्टमर में चले जाएंगे, किसी ना किसी में जाके वहां पर आप लाजमी तौर पे पोस्ट करेंगे, पूछेंगे, रिव्यू लेंगे, नेट पे पढ़ेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, बेस्ट सोलर पैनल इन्वर्टर, आपको नजर आ जाता है बेस्ट। ये आपके पास क्या हो गया जनाब? कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन। जब आपको एक चीज, एक फोन पसंद, आपको ग्रो आर्ट का इन्वर्टर पसंद आ गया या आपको मोटरोला का फोन पसंद आ गया है, ठीक है, जब आप क्यूरी में जाके ये लिखेंगे, जैसे कि मुझे प्ले स्टेशन हेडफोन्स पसंद आए हुए हैं, जो कि इंशाल्लाह ले लूंगा जल्दी ही, बेस्ट प्ले स्टेशन, और सॉरी बाय प्ले स्टेशन हेडफोन्स, जब मैंने ये लिख दिया है बाय, जब मैंने क्या लिख दिया है? बाय, तो इसका मतलब ये अब मेरा जहन बन चुका है, अब मैं खरीदने के लिए रेडी हूं, बस अब मुझे पैसे देने हैं, मेरे से पैसे ले ले कोई जल्दी से। ये कहलाते हैं मेरे पास ट्रांजैक्शनल, यानी इन कीवर्ड्स के ऊपर यूजुअली सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, इन कीवर्ड्स के ऊपर यूजुअली सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं। समझ आई कि नहीं आई बात की? क्लियर हुई? जी, अब समझ आ गई आपको। अभी मैं वही दिखाने भी लगा था आप लोगों का वकास। बहुत अच्छी बात है, आपने इसको नोट कर लिया। अब आ जाए यहाँ, देखिए यहाँ पर कुछ अल्फाज है जिनको देख के, अब जरूरी नहीं है कि ये सारे अल्फाज ही इन सब के अंदर मौजूद हों, तो आप क्यूरी की इंटेंट को खुद समझ के समझ जाइएगा कि कौन सी इंटेंट का कीवर्ड जो है वो यहाँ पर है हमारे पास। जैसे कि कीवर्ड टाइप्स बाय इंटेंट है, यहां पर क्या लिखा रहा है? इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन और ट्रांजैक्शनल, ये लिखा आ रहा है, ठीक है। अब जब आपके पास कीवर्ड के अंदर हाउ, व्हाट, हु, वेयर, व्हाई, गाइड, ट्यूटोरियल, रिसोर्स, हेल्प, आइडियाज, टिप्स, लर्न, एग्जांपल्स, यानी जहां पर कोई इंफॉर्मेशन मांगी जा रही होगी किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी प्रोडक्ट की, किसी सर्विस के बारे में, इस तरह की कोई चीज की बात हो रही होगी या उसके बारे में कोई बात हो रही होगी, ठीक है, तो वो वाले कीवर्ड आपके पास कौन सी इंटेंट के होते हैं? इंफॉर्मेशनल के। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं नेविगेशनल, यानी जहां पर किसी प्रोडक्ट का स्पेसिफिक नाम ले लिया जाएगा, किसी ब्रांड का नाम ले लिया जाएगा, किसी सर्विस का नाम ले लिया जाएगा, वो कीवर्ड हमारे पास कौन से होते हैं? नेविगेशनल। तीसरे नंबर पर हमारे पास होते हैं कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन के कीवर्ड्स, ठीक है। तीसरे नंबर पर हमारे पास कौन से होते हैं? कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन के कीवर्ड्स, बेस्ट, टॉप, प्राइसिंग, रिव्यू, एट्रीब्यूट ऑफ अ प्रोडक्ट। सर हमसे क्या मुराद है? आपकी वेबसाइट से? बेस्ट, टॉप, प्राइसिंग, रिव्यू, एट्रीब्यूट किसी प्रोडक्ट का, यानी आप ये कहते हैं कि रेड मोबाइल फोन्स या ब्लू मोबाइल फोन्स या लॉन्ग बैटरी मोबाइल फोन्स, ये होते हैं हमारे पास कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन के कीवर्ड, जहां पर हम किसी प्रोडक्ट के रिव्यू के बाद, नॉर्मली जो कीवर्ड्स आप टारगेट करते हैं अभी, बेस्ट फोन्स, बेस्ट लैपटॉप, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, बेस्ट वर्क लैपटॉप, बेस्ट गेमिंग एलसीडीज, बेस्ट गेमिंग एलसीडीज, बेस्ट कर्व्ड एलईडीज, बेस्ट एलजी एलईडीज, ये सब ये कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन के होते हैं। और फिर हमारे पास आते हैं
ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, जिनके अंदर बाय, परचेज, चीप, प्राइस, कूपन, ऑर्डर, ये सारे हमारे पास कौन से होते हैं? ट्रांजैक्शनल के। तो आपके पास दुनिया का कोई भी कीवर्ड हो, वो इन चार में से किसी एक जो है वो इंटेंट के अंदर लाए करता है। इन चार में से किसी एक के अंदर क्या करता है जनाब? वो फॉल करता है या लाए करता है। अब यहां पर एक सवाल ये पैदा होता है कि सर, अगर किसी ने ये क्यूरी कर दी है, हाउ टू बाय बेस्ट मोटरोला फोन्स, हाउ टू बाय बेस्ट मोटर, अब इसके अंदर तो हाउ भी आ गया है, बाय भी आ गया है, बेस्ट भी आ गया है, ब्रांड का नाम भी आ गया है। तो ऐसे कीवर्ड्स बेशक होते हैं जो कि मल्टीपल इंटेंट्स के होते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, और ये ऐसा होता रहेगा। तो मल्टीपल इंटेंट के कीवर्ड्स भी होते हैं, जैसे नवीचे के एपीके पे काम कर रहे हैं आप, डाउनलोड ट्रांजैक्शनल ही होगा काइंड ऑफ। यस, आज आर्ट से कमर्शियल भी हो सकता है, इंफॉर्मेशनल भी हो सकता है, बट ट्रांजैक्शनल यस मोस्टली। ठीक है, क्लियर होगी बात? अच्छा, अब हम आते हैं कीवर्ड टाइप्स बाय पीपीसी पे। बल्कि एक 10 मिनट का ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद पीपीसी को करते हैं, ठीक है? कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को, क्या कहते हैं? हम 4:55 पे वापस आते हैं।
जी, तो हम कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है, ये सीपीसी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई नीड टाइम, एंड आई नीड टू मेक सम बेस फॉर दैट। सो इस लाइन को अभी आप इग्नोर कर दो। मैं आपको अभी कीवर्ड टाइप्स की तरफ, ये क्या है और इसका क्या मकसद है, इसको हम बाद में जरा देखेंगे। उससे पहले मैं आपको पीपीसी समझाना चाहूंगा। पीपीसी क्या होता है, या पीपीसी मॉडल कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने आप में से किसी चीज को पहले से बताया हो तो मैं वो देख लेता हूँ। हाँ, ये बताया हुआ है, बताया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर बता देता हूँ दोबारा। ये कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, ऊपर नीचे का हम थोड़ा सा जो है वो कर। अच्छा जी, पीपीसी क्या होता है। हमारे पास पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक। पीपीसी का मतलब क्या होता है हमारे पास, पे पर क्लिक। यानी आप किसी, अगर कोई प्लेटफॉर्म ये क्लेम कर रहा है कि वो एक पीपीसी प्लेटफॉर्म है, तो वो आपसे एड्स चलाने के पैसे लेगा तब जब कोई उस एड पे क्लिक करेगा। वो आपसे एड दिखाने के पैसे नहीं लेगा। लेकिन अगर एक प्लेटफॉर्म है जो कि सीपीएम प्लेटफॉर्म है, क्या प्लेटफॉर्म है, सीपीएम, जैसे कि फेसबुक, वो आपसे एड दिखाने के पैसे लेता है। सीपीएम, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस लेता है आपसे। जबकि गूगल जो है वो एक पीपीसी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो यहां पर एड पर क्लिक के पैसे होते हैं, सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। सीपीसी के ऊपर मैं मजीद डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। दोनों में फर्क समझ आ गया। तो जो फेसबुक की मार्केटिंग होती है ना, आई एम प्रेटी श्योर कि आपके जो टीचर हैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रहे होंगे और इस बारे में बता रहे होंगे। फेसबुक मार्केटिंग मैंने भी बहुत किया, उस पर मैंने भी बहुत काम किया है, उस पर मेरा सा भी थोड़ा सा नॉलेज है। तो जो फेसबुक की मार्केटिंग है वो डिसरप्टिव मार्केटिंग है। डिसरप्टिव मार्केटिंग से मुराद क्या होती है कि आपका कंज्यूमर, आपका यूजर, आपका प्रोस्पेक्ट, आपका क्लाइंट अपना फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है थ्रू हिज थंब और हर थंब और देयर थंब, और उसको कुछ ऐसी चीज दिखी कि उसकी स्क्रोलिंग रुक गई, डिसरप्ट हो गई उसकी स्क्रोलिंग, उसका वो थॉट प्रोसेस एक लम्हे के लिए। दैट इज वाई जो फेसबुक एड्स होते हैं उनके अंदर जो विजुअल्स होते हैं या जो क्रिएटिव्स होते हैं वो वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं। और विजुअल्स और क्रिएटिव्स को बनाने की बकायदा एक साइंस होती है कि अगर आप किस तरह का कलर कॉम्प यूज कर रहे हैं। जैसे कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं एक फनल डिजाइन कर रहा था फेसबुक एड्स के लिए। मुझे नहीं पता कि अभी आपने फेसबुक एड्स पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, बट मैं एक फनल डिजाइन कर रहा था। तो उसके अंदर जब क्रिएटिव्स की बारी आई तो मैंने अपने क्लाइंट से कहा कि यार मुझे कोई डिजाइनर दो, मैं तो डिजाइनर नहीं हूँ, मैं क्रिएटिव नहीं बना सकता, मैं तो सीधा सीधा तुम्हारा मार्केट। उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें डिजाइनर देता हूँ। खैर 2 दिन बाद डिजाइनर आ गया, वो फिनलैंड से था। तो मेरी उससे बात हुई। हमारा प्रोडक्ट था लैक्टेटिंग मॉम्स ओवर 40 के लिए। लैक्टेटिंग मॉम्स ओवर 40, खवातीन इस लफ्ज का मतलब समझ जाएंगी। ठीक है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, वो खवातीन जो कि आफ्टर 40 प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है ना, उनके लिए एक सप्लीमेंट था हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, अब जब मैंने खवातीन को टारगेट करना है और मैंने इसको करना है, तो उसने मुझे क्रिएटिव्स बना के दिए, मैंने आउटराइट रिजेक्ट कर दिए। मैंने कहा नहीं यार ये क्रिएटिव नहीं चलेंगे। क्लाइंट कहता है यार मुझे बड़े पसंद आए, तुम चला दो। फिर मैंने क्लाइंट को एजुकेट किया, देखिए उसने क्रिएटिव में कलर कौन से यूज किए हुए थे, रेड, येलो। ठीक है, मैंने कहा नहीं, मैं ये थीम नहीं चलने दूंगा। एक तो लैंडर जो डिजाइनर को दिया हुआ था, मैंने उस पर भी उसको कहा कि यार ये डिजाइन जो डेवलपर था, मैंने कहा कि यार नो, ये थीम्स नहीं।
मैंने थीम उसको दी ये यार ये क्या होता है, स्काई ब्लू और पिंक। मैंने कहा इनको यूज करो, ठीक है। और पिंक भी बेबी पिंक। क्यों? क्योंकि अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को गौर से पढ़ें तो आफ्टर 40 की जो खवातीन होती हैं उनके अंदर ये कलर जो होते हैं, ये जो हल्के कलर या इस तरह के कलर्स होते हैं, ये इनको अट्रैक्ट करते हैं। पीची कलर्स, पिंकिश कलर्स, ठीक है ना, इसी तरह स्काई ब्लू कलर्स ये। तो मैंने कहा कि इसी तरह जो उसकी वीडियोस थी उसके, जब आप लोगों ने पढ़े होंगे, प्रिटी श्योर आपने क्रिएटिव्स की साइंस पढ़ी होगी। पहले 5 सेकंड हुक के होते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन के होते हैं, फिर इंफॉर्मेशन के होते हैं, और एंड के अंदर आप कन्वर्जन को डालते हैं। ऐसा ही होता है ना 20 सेकंड का एड, 5 सेकंड उसके, 5 सेकंड उसके, 5 सेकंड उसके, और 5 सेकंड कन्वर्जन के। ऐसा ही होता है ना, या आप 3 सेकंड के, ये सब तो पढ़ा हुआ है ना आपने। क्रिएटिव्स की साइंस तो पढ़ी है ना आप सबने। अच्छा खैर, क्रिएटिव्स यही होते हैं। आप लोगों ने फेसबुक एड्स पढ़ दी हैं? फेसबुक एड्स पढ़ दी हैं? अच्छा चले, चले कोई बात नहीं, लेकिन क्रिएटिव जो होते हैं वो यूजुअली इस तरह से डिजाइन होते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी की बेस के ऊपर। और आप एक अच्छे मार्केटर कभी भी नहीं बन सकते अगर आप एक अच्छा, अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट के जूतों में उतर के उसकी साइकोलॉजी को ना समझ सके। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट के, अपने क्लाइंट के, अपने कस्टमर के जूतों में उतर के उसकी साइकोलॉजी को समझ लेते हो, तभी आप एक अच्छे मार्केटर होते हो, क्योंकि अब आप उसकी साइकोलॉजी को मैनिपुलेट कर सकते हो। मैं एक अच्छा मार्केटर अपने क्लाइंट्स की नजर में इसलिए हूं कि मैं उनको उनके प्रोस्पेक्ट के जूते में उतर के उनके प्रोस्पेक्ट को एक्सप्लेन कर पाता हूं। और मैं ये कैसे कर पाता हूं? मैं उनके प्रोस्पेक्ट के बारे में सर्च करता हूं। इसको कहते हैं कस्टमर परसो। जितने भी हाई लेवल की मार्केटिंग होती है ना, जितनी भी हाई लेवल की मार्केटिंग होती है, ठीक है, उसके अंदर कस्टमर परसोनास डेवलप किए जाते हैं। अब ये थोड़ी एडवांस मार्केटिंग लेवल की चीजें हैं। या आप यूं समझ लें कि कस्टमर परसोना क्या होता है। कस्टमर परसोना ये होता है कि अपने कस्टमर के प्रोज कॉन्स, उसके खौफ, उसकी खुशियां, आपको अपने आपके कस्टमर के बारे में सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स पता, आपको उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता होती हैं चीजें। ये चीज कहलाती है कस्टमर परसोना। आप एक परसोना डेवलप करते हैं। बायर परसोना कुछ और होता है। आप कह सकते हैं सेम होता है, बट हम इसको कस्टमर परसोना प्रॉपर एक डेवलप करते हैं। और कस्टमर परसोना प्रोफाइल बाकायदा डेवलप करना एक सर्विस भी होती है, ठीक है। खैर, मैंने ये नहीं कहा कि आपने नहीं पढ़ा होगा, ना मैं किसी को गलत सही कह रहा हूँ, प्लीज इस तरह से इसको नहीं लीजिएगा, मैं वैसे आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो कस्टमर परसोनाज होते हैं, आप इनको डेवलप करते हैं और फिर समझते हैं। तो मैंने उसको कहा कि तुम ये कलर यूज नहीं करो, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास डिसरप्टिव मार्केटिंग। जरूरी नहीं है कि आप ये पढ़ें, ये एडवांस मार्केटिंग टेक्निक। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, मैंने आपको सिर्फ एक बात की है, इसको छोड़ दें, खत्म कर दें। फेसबुक एड्स की एग्जांपल ही तो गूगल जो है वो पीपीसी होता है, ठीक है। ठीक है, क्या होता है ये? पीपीसी, पे पर क्लिक। अब इसके, उसके, इसके तीन तीन जो है हमारे पास पहलू होते हैं। पहला पहलू हमारे पास खुद गूगल है, जिसके अंदर गूगल जो है उसके पास सर्च क्यूरीज आ रही हैं, और उसके पास मुख्तलिफ वेबसाइट्स आ रही हैं, उसके पास मुख्तलिफ लोग आते हैं, उसके पास मुख्तलिफ लोग आते हैं और कहते हैं कि ये, अब सर्च करते हैं, गूगल उन्हें वेबसाइट दिखाता है। गूगल ने कहा देखो यार, मेरे पास इतने लोग आ रहे हैं, मैं तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर इतनी ट्रैफिक ला रहा हूं। एक शख्स आके गूगल को कहता है यार मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कि यार देखो, तुम्हारे पास वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर इतने लोग आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तुम ना लोगों को मेरे बिजनेस के बारे में कुछ बताओ, अगर कोई सर्च करे तो मेरे बिजनेस के बारे में उन्हें कुछ बताओ। गूगल कहता है ठीक है यार, मैं बता दूंगा। बंदा कहता है देखो, मैं तुम्हें अपना ऐड दिखाने के पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास लोग आते हैं वेबसाइट के ऊपर। अगर तुम्हारे पास कोई आए और तुम उसे मेरी वेबसाइट पे भेज दो, अगर तुम्हारे पास कोई आए और तुम उसे मेरी वेबसाइट पर भेज दो, तो फिर मुझे समझ में आता है। गूगल कहता है ठीक है भाईजान, मैं हाजिर,
तुम मुझे पैसे तब देना जब कोई तुम्हारे ऐड पे क्लिक करके तुम्हारी वेबसाइट पे लैंड कर जाए। हंस द वर्ड पे पर क्लिक। पे पर क्लिक क्या है जी? लफ्ज पे पर क्लिक। ठीक है। ऐसे लोग जो गूगल के पास आके अपना ऐड चलवाते हैं गूगल के ऊपर, गूगल के पास आके अपना ऐड चलवाते हैं गूगल पर, वो क्या कहलाते हैं? एडवर्टाइजर। वो क्या कहलाते हैं? एडवर्टाइजर्स। ठीक है। फिर गूगल ने कहा देखो, अब वेब मेरे पास तो सिर्फ गूगल है, दिखाता तो गूगल दूसरों का डाटा है ना, आपका डाटा, मेरा डाटा, फोर्ब्स का डाटा। गूगल की अपनी तो कोई वेबसाइट नहीं है जिसके ऊपर कोई कंटेंट हो। गूगल के अपने पल्ले तो कुछ नहीं है, उसके पास तो सिर्फ ऐसा एल्गोरिदम है कि वो लोगों को मैचिंग क्यूरीज से मैच करता है। तो उसने एक और प्लेटफॉर्म बनाया जिसे उसने एडसेंस का नाम दिया। और उसने कहा मेरी एक वेबसाइट है। उसने मुझे आके कहा यार मेरी बात सुनो। मैंने कहा हाँ जी सुनाओ। कहता है यार मेरी बात सुनो, मेरे पास एक बंदा है, वो कह रहा है कि मैं अपना ऐड चलाना चाहता हूँ, और उसका ऐड जो है ना वो एयर फ्रायर का है, तुम्हारी वेबसाइट भी एयर फ्रायर की है। मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम मानो मेरी बात, अगर तुम एक काम करो कि उसका ऐड मैं लेता हूँ और तुम्हारी वेबसाइट पे लगाता हूँ, जितनी ट्रैफिक आएगी, कोई तुम ऐड देखेगा, क्लिक करेगा, जो पैसे उसमें से मुझे मिलेंगे मैं अपना रख के तुम्हें भी दे दूंगा, क्या कहते हो? मैं उसको कहता हूँ हाँ यार, इससे अच्छी बात क्या है? मैं बन जाऊंगा पब्लिशर, मैं उसका ऐड पब्लिश करूंगा। क्या बन जाऊंगा मैं? पब्लिशर। मैं क्या बन जाऊंगा? पब्लिशर। अब गूगल कहानी क्या करता है? गूगल कहानी क्या करता है? गूगल इससे पैसे लेता है, मुझे पैसे देता है। इससे पैसे लेता है, मुझे पैसे देता है। ये ही चीज आपको कहलाती है ब्लॉगिंग, यानी एड्स से पैसे कमाना। कि आपका, आपकी वेबसाइट जो है वो एडसेंस से अप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है, या फलाना हो रहा है या ढिमका हो रहा है। अब कीवर्ड टाइप्स में पीपीसी से क्या मुराद है? कीवर्ड टाइप्स में पीपीसी होती है एडवर्टाइजर्स के लिहाज से। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने ये स्लाइड बनाई हुई है। अगर कोई एडवर्टाइजर गूगल को ये कहता है कि अगर कोई तुम्हारे पास आके कोई कीवर्ड सर्च करे लेकिन कीवर्ड हो सेम टू सेम यही, तो फिर मेरा कीवर्ड ऐड दिखाना वरना ना दिखाना, तो वो एग्जैक्ट मैच कहलाता है। ठीक है। या इसके आगे पीछे कोई एक दो लफ्ज लगे हों बस, लेकिन ये वाली तरतीब इसी तरह होनी चाहिए, ऊपर नीचे ना हो तरतीब, इसी तरतीब में कि बाईसाइकिल चेन या बाइक चेन जिसके अंदर हो वो वाला लफ्ज दिखा देना, वो कहलाता है एग्जैक्ट मैच। दूसरा आता है फ्रेज मैच। उसके अंदर वो ये कहता है कि जो बाईसाइकिल चेन लिखे बस उसी को कीवर्ड दिखाना, आगे कुछ लिखा है, पीछे कुछ लिखा है, ऊपर कुछ लिखा है, नीचे कुछ लिखा है, इस तरह के किसी पर मेरा ऐड ना दिखाना, वो कहलाते हैं हमारे पास फ्रेज मैच कीवर्ड। तीसरे हमारे पास होते हैं ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच से मुराद ये है कि अगर वो कहीं दूर दराज में भी बाईसाइकिल की बात कर रहा है, या वो अगर फिजन चेन रिएक्शन यानी चेन का लफ्ज भी कहीं यूज हो गया तो उसका ऐड दिखा दे, वो हमारे पास कहलाते हैं ब्रॉड मैच कीवर्ड्स। क्लियर होगी बात या नहीं हुई? समझ आ गई कीवर्ड टाइप्स की? कोई कंफ्यूजन? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये मैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में क्लियर करूंगा आप लोगों को। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, पब्लिशर वाला। दुआ मोहम्मद उस्मान, देखिए गूगल की अपनी वेबसाइट, देखिए फर्ज करें एक वेबसाइट उस्मान.com, आप ये चाहते हैं ना कि इसके ऊपर एड्स चल जाए? आप ये चाहते हैं ना उस्मान के इसके ऊपर एड्स चल जाए? जब गूगल आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स जो है, एक मिनट ऐसा मैं जवाब देता हूं, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो एड्स हैं जब चलेंगे और लोग उस पर क्लिक करेंगे, तो जब लोग उस पर क्लिक करेंगे तो गूगल एडवर्टाइजर से पैसा लेगा ना। तो पैसा जब लेगा तो ऐड तो आपकी वेबसाइट पे दिखा रहा है, तो उस पैसे में से आपको आपका हिस्सा भी देगा, क्योंकि वो आपकी वेबसाइट चूज कर रहा है ऐड दिखाने के लिए। तो आप पब्लिशर हैं, पब्लिश कर रहे हैं, जैसे अखबार को पब्लिश किया जाता है और उसके अंदर ऐड आते हैं, तो अखबार को पैसे मिलते हैं ना।
ठीक है। अच्छा, अब मोहम्मद एहसन का देखिए। मोहम्मद एहसन किसी ने लिखा है मोहम्मद एहसन। अगर तो मैंने गूगल को कहा है कि तुमने एग्जैक्ट मैच रहना है, एग्जैक्ट मैच इससे रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मोहम्मद एहसन का मैंने कहा है, कोई मोहम्मद एहसन लिखे तो दिखाना। आप देखें, कोई लिख देता है मिस्टर मोहम्मद एहसन तो ऐड दिख जाएगा। कोई लिख देता है डॉक्टर मोहम्मद एहसन तो ऐड दिख जाएगा। कोई लिख देता है इंजीनियर लेकिन अगर कोई लिख देता है एहसन मोहम्मद, ऐड नहीं शो होगा। बिल्कुल एग्जैक्ट मैच किसी ने लिखा होगा, आगे पीछे कुछ भी लग जाए शो हो जाएगा। अब आप आ जाए दूसरे पर। दूसरा था फ्रेज मैच। मैंने उसे कहा है अगर कोई लिखे मोहम्मद एहसन तो दिखाना। अब कोई लिखता है डॉक्टर मोहम्मद एहसन, नहीं दिखेगा। कोई लिखता है इंजीनियर मोहम्मद एहसन, नहीं दिखेगा। कोई लिखता है मोहम्मद एहसन, नहीं दिखेगा। कोई लिखता है मोहम्मद एहसन, नहीं दिखेगा। कोई लिखता है मोहम्मद सॉरी यूं भी लिखता है अगर मोहम्मद एहसन, नहीं दिखेगा। सिर्फ फ्रेज मैच दिखेगा। ये समझ में आ गई। अब आप आ जाए ब्रॉड मैच पे। किसी ने लिखा है मोहम्मद, ठीक है, बस आपका ऐड दिख जाएगा। कोई वैसे ही सर्च कर रहा है कुछ भी मोहम्मद के बारे में या एहसन के बारे में या ऐसा कुछ, आपका ऐड दिख जाएगा। ये होते हैं ब्रॉड मैच। ठीक हो गई बात। जिस जो वेबसाइट उसके पास एज ए पब्लिशर गूगल एडसेंस पे अप्रूव हो जाएगी उस पे ऐड दिखाएगा। ठीक है। अब आज का लेक्चर यहां पर एंड है। नॉट इन द सर्व्स। कल मैं इस चीज को और क्लियर कर दूंगा सीपीसी समझाते हुए। समझ आ गई बात की या नहीं आई? नो असाइनमेंट, बस पिछला ही करें। अभी क्या असाइनमेंट दूं? कोई असाइनमेंट नहीं। अब मुझे इजाजत दें, कल के लेक्चर में मुलाकात होती है। ठीक है, और इंशाल्लाह फिर होगी आगे बातचीत। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।